हेलो नमस्कार। वेलकम बैक। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। आरएस मेंस की मुख्य परीक्षा की डेट आ चुकी थी और 27 और 28 जो आपकी जनवरी है आपकी मुख्य परीक्षा है। और इसी कड़ी में मुख्य परीक्षा में जो आंसर एनरिचमेंट कंटेंट है उसके लिए हम लेकर आए हैं आंसर एनरिचमेंट कार्यक्रम AEP। तो आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको क्या क्या मिलने वाला है और हम क्या नया करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप YouTube के माध्यम से आए हैं और नए हैं तो आप हमारे ये स्मृति सिविल सर्विस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको कंटेंट RBSC NCERT कंटेंट प्लस जो शॉर्ट नोट्स है RS मुख्य परीक्षा का वो कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आंसर एनरिचमेंट कार्यक्रम है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे। तो मैं आपको अवगत करा दूँ, इसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू राइट योर आंसर इन मेंस एग्ज़ाम। आपको अपना आंसर मुख्य परीक्षा में लिखना कैसे है इस पर बात करेंगे और उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे आपका आंसर है वो एनरिचमेंट हो जाए और जो अन्य लोग हैं जो भीड़ है भीड़ से आपका आंसर अच्छा बन जाए, इसकी बात करेंगे। और उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे आंसर एनरिचमेंट कंटेंट। पहले हम लोग बात करेंगे कि आंसर आपको लिखना कैसे और किस प्रकार जो अन्य लोग हैं भीड़ है उसे आप अलग लिख सकते हो और आप अपने आंसर में किस प्रकार से एक अलग वेराइटी ला सकते हो, तो उसकी बात करेंगे। और फिर आपको उसके लिए जो कंटेंट की नीड होगी वो कंटेंट भी दिया जाएगा। यानी कंटेंट आपके पास जो नोट्स है वो नोट्स हम लोग नहीं देंगे, आपके जो नोट्स है उस नोट्स के अंतर्गत है आपको कैसे उन नोट्स को अच्छे से एनरिच करना है। यानी उस कंटेंट में आपको वैल्यू एडिशन करना है। जो वैल्यू एडिशन कंटेंट है वो दिया जाएगा, जिसमें मैं माना कि अपन बात करें कि हेल्थ की, तो हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो वर्तमान में जो नई समसामयिकी है वो उसमें साथ में रहेगी, आंकड़े साथ में रहेंगे जिसमें केंद्र गवर्नमेंट के भी है और इंडिया गवर्नमेंट की। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई इनिशिएटिव है तो उसको भी हम साथ में लेंगे। इस प्रकार से पूरा जो आंसर एनरिचमेंट कंटेंट है वो साथ में रहेगा। उसमें कीवर्ड्स रहेंगे, रिपोर्ट रहेंगे, इंडेक्स रहेगा और जो योजना है वो सारी चीज़ें उसमें रहेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि आंसर एनरिचमेंट कंटेंट। एक ही पेज पर हेल्थ से रिलेटेड पूरे जो आपके डाटा योजना वगैरह है वो सारा एक ही जगह मिलने वाला है। इसी प्रकार एजुकेशन है, बेरोजगारी है, गरीबी है और विभिन्न जो अलग अलग विषयों का कंटेंट है वो इस प्रकार से मिलने वाला है आपको, थीम बेस्ड कंटेंट। ठीक है, और उसके बारे में बात करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि RS मुख्य परीक्षा का जो पेपर 4 है उसके लिए हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी रन हो रहा है। संकल्प रैंकर 100 डेज आपका दैनिक अभ्यास कार्यक्रम है जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का रोजाना अभ्यास करवाया जाता है। और इसके साथ ही वीकली अभ्यास के लिए प्रतिज्ञा सामान्य हिंदी अभ्यास, हिंदी और अंग्रेजी, ये हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का है और ये कार्यक्रम रन हो रहा है। तो इसे भी आप यदि ज्वाइन करते हो कॉम्बो को तो आपका पेपर 4 है उसमें मैं ये दावा करता हूँ कि यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 120 से 130 प्लस अंक आसानी से ला सकते हो। इस कार्यक्रम में खास किया रहने वाला हाउ टू राइट पार्ट B एंड C। जो पार्ट B और C है इसमें आपको लिखना कैसे है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पश्चात जो पार्ट B और C है उसका आंसर एनरिचमेंट कंटेंट है वो भी इसमें दिया जाएगा। तो ये रहेगा पूरा कार्यक्रम। यदि आप कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ पे इसका जो कॉम्बो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अब हम बात करेंगे आंसर एनरिचमेंट जो कार्यक्रम है इसकी जो पहली कड़ी है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इसके बारे में। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जब अपन आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए नीड होती है कि जो सवाल पूछा गया उसकी मांग को समझे, उसके नेचर को समझे। तो सबसे पहले हम वही करने वाले हैं कि सवाल के नेचर को समझेंगे। उसके पश्चात उसके सवाल के पीछे जो वर्ड लिखा हुआ आते हैं जिन्हें मैंने यहाँ लिखा है कि पिछले शब्दों को कैसे समझे, जैसे विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या फिर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ऐसे वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को अपने एक एक करके समझेंगे। यदि वो वर्ड्स लिखा हुआ आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बात करेंगे कि आपको उत्तर लेखन है उसमें जो आपके जटिल सवाल आते हैं
एग्ज़ाम में, तो उनको सोल्व कैसे करना है। जैसे हाउ टू सोल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जो जटिल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको सोल्व कैसे करना है। उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छे उत्तर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार करें, ये सीखेंगे। एक अच्छा उत्तर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और ये सभी बातें हैं, ये हम है ना जो विगत RS मुख्य परीक्षा में सवाल आए हुए हैं उन पर ये सारी अपन बातें करने वाले हैं। प्रत्येक जो सेशन रहेगा उससे पहले आपको विगत एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है वो दिया जाएगा, उसको खुद आपको आंसर लिखना है। और फिर अपन जो जो सेशन रहेगा उसमें उस पर भी अपन बात करेंगे कि आपको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखना है। साथ में आपकी जो कॉपी होगी उस पर भी बात होगी, और जो विगत आपके टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपी को भी अपन उसमें एनालिसिस करेंगे भी, उनसे अपन किस प्रकार से बेटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो कार्यक्रम है ये रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक अच्छे उत्तर में क्या क्या गुण है और जो आपके एलिमेंट्स हैं वो तत्व शामिल है होने चाहिए। और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि उत्तर लेखन में विभिन्न जो आपके डायग्राम हैं, मानचित्र हैं, उनको उपयोग में कैसे करना है। साथ ही 2 और 5 अंक के प्रश्नों को हल कैसे करें ये भी जानेंगे। और उत्तर का इंट्रोडक्शन है और निष्कर्ष है उसको लिखना किस प्रकार से है ये हम सीखेंगे। उसमें भी मैं बात करूँ, जैसे इंट्रोडक्शन है और निष्कर्ष है उसको किस प्रकार से अलग अलग वैरायटी प्रदान करें। यानी एक ही उत्तर का जो निष्कर्ष और इंट्रो है उसको अपन 4 से 5 अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो वो लिखा कैसे जाएगा उस पर भी बात करेंगे। साथ ही अगला जो अपना रहेगा कि भाई निश्चित समय में कैसे पेपर को पूर्ण हल करें, इस पर बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम है गजब शानदार रहने वाला है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उन प्रश्नों को हल कैसे करें जिनके लिए तत्काल बिंदु बनाने की आवश्यकता होती है। यानी आपको जो सवाल है उसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जो कुछ उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उसको हल कैसे करना है। यानी ऑन स्पॉट जो पॉइंट जनरेशन है वो कैसे करना है, तो इस पर बात करेंगे। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि एक जो स्टेटमेंट आप टाइप का जो सवाल पूछा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और उसके आधार पर आपको उसका उत्तर लिखना होता है, तो उसको हल कैसे करें इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जो हाउ टू राइट आंसर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम स्टैटिक टॉपिक क्वेश्चंस, उसको सोल्व कैसे करना ये भी बात करेंगे। और विपरीत सहज प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, यानी हाउ टू अटेम्प्ट काउंटर इंटेटिव क्वेश्चंस, उनका आंसर किस प्रकार से लिखना है इस पर बात करेंगे। और साथ ही इसके बाद में बात करेंगे जो आंसर है उसमें आपको मानचित्र है और रेखा चित्र है, उनको उपयोग में लेना कैसे, किस प्रकार से लेना है, इनके अलग अलग जो आप टाइप्स हैं वो कैसे यूज़ लेना है। एक आपके इसमें यूनिवर्सल जो चीज़ें होती है, रेखा चित्र वगैरह होते हैं, एक वो होते हैं और एक आपके विषय अनुसार होते हैं, तो उन पर अपन अलग अलग बात करेंगे। और इसके लिए आपको अलग से कंटेंट उसमें जैसे ईजेज है, तो ईजेज का जो आपका आंसर एनरिचमेंट कंटेंट है वो भी शामिल रहेगा। हमने ये जो पूरा कार्यक्रम तैयार किया है वो यूपीएससी की जो आप तर्ज है उस पर तैयार किया है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीसी के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कार्यक्रम को ज्वाइन करना सर। और ये कार्यक्रम अब बात आती है कि सर स्टार्ट कब होगा, तो ये कार्यक्रम भैया आपका स्टार्ट होने वाला है 16 नवंबर से ये कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि RS मेंस के लिए हमारा अभ्यास कार्यक्रम है, ठीक है। इसमें आपके कुल 17 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें 9 विषयवार हैं, 8 फुल लेंथ है, और ये केवल हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध हैं। और पेपर 4 के लिए तो हमने पहले बातें कर ही ली। और ये भी एक नॉमिनल आपकी जो कॉपी चेक फीस है उस पर ही रखी गई है। और ये जो आपका मेंस की टेस्ट सीरीज़ है 29 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, और ये मुख्य परीक्षा तक आपकी चलेगी। उसमें कुल 70 टेस्ट है वो होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये रहेगा आपकी RS मेंस की जो रहेगी टेस्ट सीरीज़ है। और बाकी जो अपन यदि बात करें आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की, तो आपका ये जो कंटेंट रहने वाला है कि अपन इसमें इंट्रो लिखना किस प्रकार से है। जैसे इंट्रो में भी मैं बात करूँ तो इंट्रो 5 प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें भी बात करें अपन तो डेफिनेशन की, तो वो भी अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एक तो होती है आपकी जनरल
जो रहेगी, इसमें आपकी डेफिनेशन रहेगी। और एक आपकी किसी जो विशेष संस्थाएं होती है, जैसे नीति आयोग है, RBI है, UN है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो डिफाइन किया गया तो वो रहती हैं। एक व्यक्ति विशेष हैं जो लेखक के अनुसार होती हैं, और कोई मेंबर कमेटी है या फिर उनके अनुसार जिन चीज़ों को डिफाइन किया गया तो उनको भी अपन कोट करते हुए लिख सकते हैं। तो ये होता है कि यदि अपन ये चीज़ तो लिख के ऑल ऑफ लिख के आते हैं, जो आपकी डेफिनेशन है उसमें जनरल टाइप की जो डेफिनेशन है वो ऑल ऑफ लोग लिख के आते हैं। तो उनसे आप अलग अच्छा लिखेंगे कैसे, जब आप इन चीज़ों को उपयोग में लेंगे तो आपकी कॉपी अन्य लोगों से अलग दिखेगी। तो इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम है रहने वाला है, और इंट्रो की बात करेंगे, मध्य भाग की करेंगे और निष्कर्ष की भी करेंगे, और सारे हमने जितनी इसमें बात की है उन सभी जो टॉपिक्स हैं उन पर बातें हम लोग करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम आपका 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और अब बात आती है कि सर इसकी फ़ीस कितनी है, तो फीस इसकी रहेगी आपकी 2500 रुपये, मात्र 2500 रुपये रहेगी। उसमें आपको मैं ये दावा करता हूँ कि यदि वैल्यू एडिशन कंटेंट आप यूज करते हैं तो इसमें आपका 50 से 60% जो आपका पाठ्यक्रम है वो कवर होने का दावा मैं करता हूँ। और आपके जो अंक है, वैसे यदि आपके अंक पहले से आ रहे हैं उनमें 50 से 100 अंक हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। यदि आप इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो आराम से इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। तो उनके बारे में अपने इसमें पूरा कार्यक्रम यही रहने वाला है। और थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगे और यदि आपको ज्वाइन करना हो तो आप हमारा ये जो एप्लीकेशन है उसको विजिट करें और इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।